जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। बीपीएससी में आरटीआई का अब दौर चालू हो चुका है और आरटीआई ज़्यादातर लोग डाल रहे हैं जो कि भाषा हारता से संबंधित है। अभी एक आरटीआई संगीत में डाला गया और उसका जवाब भी मिला है। और आरटीआई भाषा हारता के संबंध में डाला गया था कि किस आधार पे भाषा हारता को शून्य किया गया, परंतु उसकी भी कोई भी अभी आरटीआई के जवाब नहीं देखने को मिला है। आखिर बीपीएससी द्वारा इन बातों को क्यों विशेषकर अलग अलग बातों पे रखा जा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसको विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जो बीपीएससी है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो भर्ती होनी है वो बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 के संबंधित भर्ती हो रही है। लेकिन उससे संबंधित जब भर्ती हो रही है तो उसके बिना आदेश और निर्देश के किसी भी प्रकार के नियम और कानून में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप लोग को पता है कि कई सारे अयोग्य अभ्यर्थी योग्य बनकर कई सारे हमारे सरकारी स्कूलों में जो कि शहर से जुड़े हुए हैं वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं और उचित शिक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे। लगातार वीडियो भी उसके प्रति वायरल होता रहा है और ये साफ स्पष्ट किया गया है कि बीपीएससी द्वारा जो भर्ती की गई उसमें कहीं ना कहीं चूक बहुत बड़ी रही और उस चूक के कारण कई सारे अवैध शिक्षक प्रवेश कर गए। हमारे भाई ने क्वेश्चन किया कि सर जो वैध टीचर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पे भर्ती हुआ है, उसके बारे में क्या अपना विचार रखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो सही टीचर है उनके लिए मेरे दिल में सम्मान है, लेकिन एक टीचर की वजह से हजारों टीचर का कैरियर तो बर्बाद नहीं न किया जा सकता है। मैं जानता हूं अगर योग्य टीचर है और उसके अंदर योग्यता है तो लगातार टीचिंग का भी काम कर रहा है और ऊपर जाने का भी अपनी पढ़ाई कर रहा होगा कि आगे चल के वो प्रिंसिपल तक का भी पेपर दे और प्रिंसिपल बन सके। तो वैसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैं आप लोग के मेहनत का बहुत अधिक सम्मान करता हूं कि आप लोग ने अपने मेहनत से इस नौकरी को प्राप्त किया है, लेकिन आपके पास समय है, तैयारी कर रहे हैं आप, इसके बाद प्रिंसिपल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी दोबारा पेपर देने में कोई परेशानी नहीं होगी और दोबारा आप कंपटीशन के लिए तैयार रहेंगे। अभी भाषा आर्ता की सेकेंड हेयरिंग होने जा रही है जो कि जो हम लोग ने केस किया था शिक्षा द्वारा। तो अब शिक्षक जो हैं, अब शिक्षक का हेयरिंग होगा, फिर उन बातों को रखा जाएगा जो बीपीएससी से पूछा गया। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कि पहले सरकार और शिक्षा विभाग से पूछा गया था, क्योंकि शिक्षा विभाग का मामला था कि जो भर्ती हुई उसमें आखिर किस आधार से आपने भर्ती किया कि विज्ञापन में भाषा आर्ता को मान्य किया और रिजल्ट से एक दिन पहले ही भाषा आर्ता को शून्य कर दिया। आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो इसके बारे में शिक्षा विभाग ने शुरुआती दौर में जवाब दिया था कि भाई इस बीपीएससी द्वारा इसमें भर्ती लिया गया है, मेरे किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बाद में जब बीपीएससी को क्वेश्चन किया गया तो बीपीएससी ने 3 बार टाइम मांगा और चौथी बार उसने जवाब दिया कि ये शिक्षा विभाग के पूछने के बाद, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही किसी भी प्रकार की चेंजिंग की जाती है। तो फिर दोबारा शिक्षा विभाग से जब क्वेश्चन किया गया तो शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि ये अधिकार है कि विज्ञापन के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव हम कर सकते हैं और उस बदलाव के नियम के तहत ही हमने बदलाव किया है। अब इसके जवाब में अब हमारे वकील साहब अपने पक्ष को रखेंगे और इसकी हेयरिंग होगी और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जीत भी बहुत सुनिश्चित हो जाएगी कि जो जवाब दिया गया है, जिस नियम की बात कही गई है शिक्षा विभाग और द्वारा शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो बात कही गई है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि विज्ञापन में आप मेन पोर्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। जो कि भाषा आर्ता एक मेन पोर्शन था, मेन सब्जेक्ट था और उसको आप चेंज करने का अधिकार कहीं भी नहीं है, कहीं भी नियम नहीं दर्शाया गया है। आप छोटे पार्ट्स को परिवर्तित कर सकते हैं या कई ऐसे नियम होते हैं जो कि पेपर देने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसको परिवर्तन किया जा सकता है, वो भी पेपर से पूर्व, न कि पेपर हो जाने के बाद। मालूम चला कि मैच प्रारंभ हुआ और मैच जब ख़त्म हो गया तो स्कोर में हम जीत रहे हैं
तो किस आधार से हमें हरा दिया जाए, इसको देखते हुए नियम में ही परिवर्तन कर देना अपने आप में ही अपराध सिद्ध करता है और वो व्यक्ति दोषी होता है। तो दोषी व्यक्तियों पे हमेशा से कार्रवाई होता रहा है, आखिर क्यों नहीं बीपीएससी के अधिकारी पे कार्रवाई हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहां पेपर प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग का पेपर छपने को गया था, कौन अधिकारी थे जो लेके गए, कौन अधिकारी थे जो उस पेपर को बनाए, प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाने वाले व्यक्ति तथा किनके हाथ में वो प्रिंटिंग दिया गया, वो सारी चीज़ों का ब्यौरा रखना जरूरी है और उसकी जांच होनी आवश्यक है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था और 68वें पेपर से ही पेपर लीक होने का मामला भी लगातार दायर होता रहा है। लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की नज़रअंदाजी करते हुए शिक्षा विभाग का भी पेपर वहीं छपवाया गया और इसमें स्पष्ट हुआ कि दोषियों को जब पकड़ा गया तो पता चला कि जब प्रिंटिंग प्रेस पर पेपर पहुंचा वहीं से प्रिंटिंग प्रेस वालों ने पेपर आउट किया या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी पेपर आउट किए होंगे। तो ये सारा मामला बहुत बड़ा मामला हो जाता है और इसकी जांच होनी आवश्यक है, क्योंकि ये छोटे मोटे पैसे का खेला नहीं है, करोड़ों अरबों का ये खेला है और इसकी जांच स्पष्ट होना चाहिए और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको बता दें भागलपुर की जो घटना है, 114 टीचर जो पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी जो फर्जी टीचर थे 114 फर्जी टीचर को पकड़ा गया, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई केवल 55 लोगों पे हुआ। आखिर 59 लोगों को कैसे छोड़ दिया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका एक मूल वजह क्या हो सकता है? और ये बहुत बड़ी घटना है बिहार राज्य के लिए। इतना बड़ा घटना हो जाना शिक्षा विभाग को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत है, जो कि इसको नहीं चाहते हैं कि सही टीचर आए और योग्य टीचर आए। जब भागलपुर से ही 114 टीचर पकड़े गए, 55 पे कार्रवाई करते हैं और 59 को छोड़ देते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरा चीज, जब इतने लोग पकड़े गए तो भी पेपर नहीं रद्द हो रहा है। भागलपुर में पकड़ा गया, दरभंगा में पकड़ा गया, मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया, शिवहर में पकड़ा गया, पटना में पकड़ा गया। पटना में तो केस एक और था कि सीटों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर देना, मामला बहुत बड़ा आया था और इसकी भी मैंने आप लोग को बात रखी थी कि भाई जिस स्थान पर शिक्षकों की संख्या 14 थी, वहां पे 20-20 शिक्षकों की भर्ती कर लेना अपने आप में ही एक अपराध था और कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मुख्यमंत्री के हाथों से बंटवा के एक बिहार को अपमानित करने का भी एक कार्य किया गया। इसके ऊपर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और बिहार राज्य में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो हम लोग ने रिजल्ट की कामना किया था, वैसा 1% भी रिजल्ट नहीं आया। उसका कारण क्या हो सकता है ये तो पार्टी ही जानती हैं या चुनाव आयोग जानते हैं। तो हम लोग की जो लड़ाई है, जो सच्ची लड़ाई है, जो श्रद्धा से हम लोग लड़ रहे हैं, आपने देखा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की लड़ाई एक जीत की ओर तेजी से अग्रसर हुई और वैसे ही हमारे बिहार राज्य में भी हम लोग एक जीत के लिए अग्रसर होंगे। और जब हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा तो बहुत अधिक शिक्षकों की नियुक्ति एक अच्छे तरीके से हो पाएगी। और विशेष राज्य के दर्जा में एक नियम है कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो नाम मात्र के ही रहते हैं, केवल उसी स्टेट के अभ्यर्थियों को और उसी स्टेट के व्यक्तियों को बढ़ावा दिया जाता है। और ये मूल ढांचा है और उम्मीद है कि हम लोग की जीत होगी। अधिक से अधिक वीडियो शेयर किया करिए। देखिए, अधिक से अधिक जब वीडियो शेयर करेंगे तभी हम लोग की लड़ाई बड़ी हो पाएगी और हम लोग जीत पाएंगे। आप जानते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ही A to Z स्पष्ट बातों को रखा जाता है। आपको पता है कि संगीत जो विषय है उस पर RTI जो पढ़ा था, RTI के माध्यम से जो जवाब तलब किया गया उसका जवाब तो दिया गया है, पर कई ऐसे RTI के शब्द हैं जिनका जवाब देना उचित नहीं समझ रही है BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग। आखिर क्यों नहीं सभी RTI का जवाब दिया जा रहा है, इसके बारे में जानना हम लोग को आवश्यक है।
हम लोग बहुत जल्द जब बिहार लौट रहे हैं तो इसके बारे में भी बीपीएससी के पास जाएंगे और बीपीएससी के उच्च उच्च अधिकारियों से मिलने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में भाषा अहर्ता को शून्य करने का उद्देश्य और उसके प्रति जो आरटीआई पड़ी थी उसमें हम लोग बात रखेंगे। आप लोग भी आरटीआई अधिक से अधिक डालिए कि भाषा अहर्ता को लास्ट समय शून्य करने का कारण क्या हो सकता है, और जो 2 घंटे पेपर विलंब से हुए वो किनके आदेश पे हुए। क्या शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश दिया गया या मुख्यमंत्री द्वारा कोई आदेश दिया गया? इसकी जांच आवश्यक है। आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है। अधिक से अधिक शेयर करिए। हमें विश्वास है कि हम लोग की जीत जरूर होगी। जय हिंद,